20 नवंबर 2020 से देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण से निकलकर नीचस्थ स्थितियों में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां शनिदेव पहले से ही चलायमान है। 24 जनवरी 2020 वो तारीख थी जब शनिदेव मकरस्थ प्रवेश किए। देवगुरु बृहस्पति उस समय से ही धनु राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहे थे। बीच में एक अंतराल ऐसा भी आया जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर मकरस्थ प्रवेश किए। अब जो ये 1 वर्ष का अंतराल है, देवगुरु बृहस्पति इसमें नीचस्थ भी चलेंगे, तो साथ में ही अप्रैल का वो महीना रहेगा। अप्रैल 2021 की मैं बात कर रहा हूं, वो महीना रहेगा जहां से सितंबर के मध्य अंतराल तक देवगुरु बृहस्पति कुंभ में अतिचारी होकर गमन करने वाले भी होंगे और वहीं पर इसी अंतराल के मध्य वक्री भी होंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण में ये गतिविधियां चलेंगी और उसके पहले मकर में जब रहेंगे, तो अभी जब मैं अक्टूबर के अंतिम अंतराल में इस परिवर्तन की चर्चा कर रहा हूं, तो महत्वपूर्ण समय रहता है 20 नवंबर 2020 से अप्रैल 2021 के मध्य का, जब ऐसा ग्रह जो कि सबसे अधिक कारकत्व को लिए हुए होता है 12 ही भावों में। आप भले ही धन की बात कर लीजिए, कुटुंबीजनों के साथ में बात कर लीजिए, वाणी के प्रभाव की बात कर लीजिए, संतान के साथ में जुड़ाव की चर्चा या फिर शिक्षा संबंधी गतिविधियां, आकस्मिक धन को सहेजना कैसे है, भाग्य का सहयोग कहां कहां मिलेगा, आजीविका किस तरह से विकसित होती चली जाएगी और वहीं जीवन का सर्वांगीण लाभ किस तरह से निकल कर आता है, उन सारे ही क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बड़े ही अलग तरीके से निकल कर आता है। ये समझने की यहां पर आवश्यकता है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। स्वयं की स्थितियां नीचे से रहेंगी किंतु समगत ग्रह के साथ में रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि जब एक मंद चाल का, धीमी चाल का अधिपति ग्रह यानी शनिदेव जब स्वराशि स्थान के भीतर हो और दूसरे ग्रह देवगुरु बृहस्पति जो कि यहां पर अपनी पोजीशंस को नीचस्थ स्थितियों में लेकर आ जाते हैं, यानी जो इनका नैसर्गिक प्रभाव है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, किंतु जब 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि का अमृतमयी प्रभाव कुछ भावों के ऊपर रहता है, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर वहां की दिशा और दशा भी परिवर्तित होती है। वहीं जो राहु की पोजीशंस 23 सितंबर 2020 से परिवर्तित हुई और वृषभ में राहु प्रवेश किए, जो ग्रह नकारात्मक तौर के ऊपर आपकी सबकॉन्शियस अप्रोच को इंपैक्ट देने वाला होता है, प्रत्येक स्थिति के साथ में एक कंफ्यूजन निकल कर आता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से राहु को देखने वाले हो जाएंगे, तो उनकी जो नेगेटिव पोजीशंस है वहां पर भी एक कंट्रोल्ड अप्रोच आने लगेगी। और वहीं आप देखिए कि जब एक ग्रह अपनी नीचस्थ स्थितियों में हुआ और वो भी देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह 7वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखेंगे, तो जब अपने उच्च राशि स्थान को देखेंगे वहां पर फलों में निरंतर तौर पर वृद्धि है। मैं यहां पर समग्र चर्चा कर रहा हूं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए। इसके कुछ दिनों बाद में ही हम प्रत्येक राशिवार क्रम में इस वृहद प्रभाव को आपके सम्मुख रखेंगे, किंतु यह जानने की आवश्यकता कि जब एक वृद्ध ग्रह और एक मंद चाल का अधिपति ग्रह जब साथ में रहेंगे, तो नैसर्गिक तौर के ऊपर व्यक्ति की सोच के अंदर एक स्थिरता आ पाती है। तो वहीं पर जो उसने अभी तक कार्य किए हैं उसके ऊपर मंथन करने की ताकत भी आ पाती है। यहां देवगुरु बृहस्पति अन्य ग्रहों की तरह सिर्फ और सिर्फ संभावित तौर के ऊपर परिणाम नहीं देते, व्यक्ति के जीवन में संभावनाओं को जन्म देने वाले होते हैं और समग्र स्तर के ऊपर जब प्रभाव सामने निकल कर आता है, तो हमारे जीवन में सुख किस तरह से निर्मित हो सकता है और वहीं संतुष्टि प्रत्येक कार्य में निकलकर कैसे सामने आ सकती है, ये भी एक जानने योग्य विषय रहता है। इसके इतर इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता कि व्यक्ति की एकाग्रता के अंदर देवगुरु बृहस्पति वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। जहां पर हम किसी न किसी आलोचना के साथ में चल रहे थे, वहीं पर हम अपने जीवन में एक दर्शन को देखने लगते हैं। लंबे समय से आप जॉब की पोजीशंस के अंदर एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, देवगुरु बृहस्पति यहां क्या स्थितियां निर्मित कर रहे हैं। व्यापारिक जीवन पिछले 1 वर्ष या फिर 13 महीने की आप बात कर लीजिए,
उस प्रोग्रेसिव अप्रोच के अंदर नहीं था, वहां हमारे लिए क्या स्थितियां निकल कर आ रही है, तो यह भी जानना आवश्यक हो जाता है कि जो उदर संबंधी व्याधियां चलती है वहां इनका प्रभाव क्या रहेगा। मैं स्पष्ट तौर पर फिर से कह रहा हूं, ये परिवर्तन लगभग 1 वर्ष के लिए अपने प्रभाव के साथ में चलेगा, किंतु हमारा जो अभी एक स्पेसिफिक स्पैन के साथ में जो ये डिस्कशन है वो लगभग 20 नवंबर से लेकर 1 वर्ष के लिए तो है ही है, किंतु अप्रैल तक मुख्य रूप से क्या प्रभाव रहेगा, उसके बाद में अत्याचारी भी होंगे, वक्रगत स्थितियों में भी आएंगे, वो एक सारी ही अलग चर्चा जनित विषय है। किंतु दीपावली के बाद में होने वाला ये परिवर्तन और 2020 के अंतिम अंतराल में होने वाला ये परिवर्तन हमारे लिए जानने योग्य स्थितियों को लेकर आ रहा है। जब मैंने 23 सितंबर 2020 के आसपास राहु और केतु परिवर्तन की चर्चा की थी तो आपसे निवेदन किया था कि कहां हमको सजग होने की आवश्यकता है ये हम जाने, कहां हम नेगेटिव इंपैक्ट के अंदर नहीं आए ये हम जाने, किंतु देव गुरु बृहस्पति के साथ में इनकी नीचस्थ स्थितियों में जोड़कर अपने जीवन में नकारात्मकता को नहीं देखिएगा। यहां संभावनाओं का प्रभाव व्यक्ति के भावों को किस तरह से परिवर्तित कर रहा है, तो ऐसी शुरुआत हम करते हैं मेष राशि के जातकों के साथ। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए जो स्थितियां देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव की कर्म भाव के साथ में जुड़ी हुई होगी, यहां जो आपकी भाग दौड़ पिछले 1 वर्ष से चल रही थी और कहीं ना कहीं आप एक स्पष्टता को देख भी पा रहे थे किंतु पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आ पा रहे थे, यहां भाग दौड़ अब आपको रास्ता दिखाने वाली होगी। तो वहीं पर यह ध्यान रखिएगा कि नीचस्थ स्थितियों के प्रभाव में आपकी इच्छा शक्ति में कमी नहीं होने पाए, और वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो धनागमन अभी तक नहीं हो पा रहा था, मैं स्पेसिफिक लेवल के ऊपर 5वीं दृष्टि की बात कर रहा हूं, जहां अभी राहु मेष राशि के जातकों के लिए चल रहे हैं, वहां आपके लिए फाइनेंशियल गेन बढ़ेंगे। कुटुंबी जनों के साथ में 23 सितंबर के बाद से जो टकराव चल रहे थे वहां पर थोड़ी सी कमी आपके लिए आती हुई नजर आएगी। वाणी संबंधित कार्यों में जो रिएक्टिव अप्रोच बारंबार परेशान कर रही थी, वहां जब व्यक्ति के लिए स्थिरता आ पाती है, और साथ में ही आप ये भी देखिए कि जब मृदुभाषिता जन्म लेने लगती है तो वहीं से व्यक्ति अपने जीवन को बहुत अच्छे से परिवर्तित करके देखता है। भूमि संबंधित कार्यों में जो शनिदेव बारंबार संभावनाओं को निर्मित कर रहे थे, उसमें भी कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था, उसमें भी कोई पुरानी जमीन थी जो बेचान की तरफ नहीं पा रही थी। देव गुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए वहां आपके लिए पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करने वाले होंगे। तो साथ में ही आप ये भी ध्यान रखिएगा कि मानसिक सुख के अंदर यहां पर निरंतर तौर पर वृद्धि होती चली जाएगी। माता स्थान के साथ किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर किसी भी कार्य की शुरुआत करनी है, पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़कर अपने बिजनेस की ओर आपको जाना है, वहां पर भी सकारात्मक संदेश हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय जो ऋण संबंधी स्थितियां आपको सता रही थी और एक सिस्टमेटिक फ्लो में आप वहां से खुद के लिए कोई भी मुक्ति नहीं देख पा रहे थे, ये समय वहां पर भी आपको एक रिलीफ देगा। किंतु स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स ज्यादा हद पर सता सकती है, जो भीतर कई बार एक डिप्लोमेसी उपजने वाली होती है। देव गुरु बृहस्पति आपके शत्रुओं के साथ में ऐसी ही फ्लेक्सिबल अप्रोच को जन्म देने वाले होंगे जिससे कि ये दुविधाएं आसानी से दूर होती चली जाए। किंतु पिता के साथ कोई भी कामकाज कर रहे हैं और जो स्टाफ है वो आप पर हावी हो रहा है, पिता के साथ में तो आप समझ ही रहे हैं, किंतु जो लोग काम कर रहे हैं वो हावी हो रहे हैं, उससे आपको इस समय अंतराल के अंदर बचना होगा। बाकी कर्मशीलता निरंतर तौर पर गतिमान, वर्किंग एक्सपर्टीज लगातार बढ़ती चली जाएगी। जहां आप अपने ज्ञान की स्थितियों को नहीं रख पाए, वहां कमजोरी महसूस करें, पूरी ताकत के साथ में प्रयास करना यहां अवश्यंभावी है आपके लिए। तो वहीं वृषभ राशि के लिए सर्वप्रथम आपके कामकाजी जीवन में आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शुरुआती स्तर पर ऐसा लगेगा कि जो मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो कमी में आ रही है, किंतु जैसे ही आप देखते हैं कि जो दिसंबर जनवरी के महीने के आसपास की स्थितियां रहेंगी, जब देव गुरु बृहस्पति अंशगत व्यवस्थाओं में थोड़ा सा आगे बढ़ चुके होंगे, वहीं से आध्यात्मिक चिंतन जन्म लेगा। भौतिकता के प्रति जो बहुत ज्यादा लालसा मन के अंदर पनपी हुई थी, उसमें भी यहां पर कमी आएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हायर एजुकेशन के अंदर आपको यहां अप्रैल 2021 तक बहुत ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है।
डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान कर सकते हैं, ये एक नेगेटिविटी है। किंतु जॉब पोजीशन के साथ में यदि आपका जुड़ाव है तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो इनका उच्च राशि स्थान है और पराक्रम भाव के साथ में जुड़ी हुई जो इनकी पोजीशंस रहेगी वो आपके लिए नौकरी पेशा जीवन के अंदर काफी हद तक सुगम आधार लेकर आ रही है। लंबे समय से जो स्टाफ था, जो कलीग्स के साथ में जुड़े हुए दूसरे लोग थे या फिर उच्च अधिकारी थे, बारंबार आपको परेशान कर रहे थे, वहां मानसिक स्थिरता आपके लिए निरंतर तौर पर पनपने वाली रहेगी। और वहीं कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, वहां पर भी सिस्टमैटिक अप्रोच में एक फ्लो आपके सामने बना हुआ है। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि महत्वाकांक्षाओं के ऊपर यहां नियंत्रण रखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं क्या चाह रहा हूं और किस हिसाब से उस ओर बढ़ना चाह रहा हूं। राहु राशि स्थान के भीतर, देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से देखने वाले, तो इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर जो उहापोह चल रही थी या फिर निर्णय अनिर्णय की स्थितियों में जीवन घिरा हुआ था, उससे बाहर निकलकर आप एक प्रोग्रेसिव अप्रोच की ओर भी जा पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो शिक्षा के अंदर, यानी कि जो इनिशियल एजुकेशन, हायर एजुकेशन की बात मैं कर चुका हूं, जो शिक्षा के अंदर गतिविधियां चलती है वो आपको निरंतर एक क्षेत्र विशेष के अंदर प्रगति की ओर लेकर जा रही है। जो भी महिलाएं लंबे समय से पारिवारिक वृद्धि की ओर जाना चाह रही थी, संतान प्राप्ति की ओर जाना चाह रही थी, ये समय वहां पर आपके लिए श्रेष्ठताओं को निर्मित करने वाला होगा। आकस्मिक धन लाभ हुआ और उसको सहेजा कैसे, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और वहां आपके लिए ये समय अंतराल अच्छे खासे स्तर के ऊपर निवेश के मौकों को सामने रखने वाला होगा। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। उनके जीवन के अंदर जो चिंताएं चल रही थी और परोक्ष तौर के ऊपर वो हमारे जीवन के अंदर भी थी, जब बच्चा परेशान है तो माता और पिता प्रसन्न चित्त कैसे रह सकते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जीवन का संशय है। और उसी संशय को हटाने वाले होते हैं देवगुरु बृहस्पति। संतान पक्ष लंबे समय से वैवाहिक जीवन की ओर नहीं जा पा रही थी, गृहस्थ सुख को नहीं भोग पा रही थी, बारंबार रिश्ते आ रहे थे, किंतु कभी कुंडली मिलान की वजह से तो कभी वैचारिक मतभेद की वजह से टलते चले जा रहे थे। यहां जुड़ाव का एक स्पेसिफिक लेवल आपके सामने बना रहेगा। तो वहीं यदि मैं चर्चा करता हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए, आप देखिएगा कि जो विदेश संबंधी कार्य, सर्वप्रथम मैं यहां आपके विदेश संबंधी चर्चाओं के साथ में ही शुरुआत कर रहा हूं। इसके पीछे वजह यह है कि अष्टम और द्वादश के साथ में जब देवगुरु बृहस्पति का समग्र प्रभाव रहने वाला होगा तो आपके लिए यह समय ऐसे सारे ही गणनाओं के अंदर वृद्धि के एक आकस्मिक स्तर को देने वाले रहेंगे। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखकर चलिएगा कि इसी समय अंतराल के अंदर निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए ये समय जो मेटल संबंधी कामकाज होते हैं वहां वृद्धि लेकर आएंगे, किंतु अपने कर्म में आप आलस्य नहीं पनपने दें, ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। क्योंकि शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, तो इसी वजह से जो दिक्कत निकल कर आती है वो ये है कि व्यक्ति के सामने जो काम है उसमें एक आलस्य पनपने लगता है, वहां से दुविधाएं सामने आने लगती है। तो वहां आपको ध्यान देना होगा। हालांकि इस समय आपके धनागमन के अंदर वृद्धि रहेगी। मैं जानता हूं कि ढैया का अंतराल अपने चरमोत्कर्ष की ओर है, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति साथ में है, किंतु फाइनेंशियल गेन यहां बाई डिफॉल्ट अप्रोच में आते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले हो जाएंगे। तो इसी वजह से यह समय आपके लिए जो एक वर्ष तक रहने वाला होगा, फाइनेंशियल अप्रोच के अंदर एक रॉबस्ट पोजीशन को क्रिएट करता चला जाएगा। और वहीं यह भी समझना होगा कि मानसिक सुख के अंदर यहां वृद्धि है। ढैया के साथ में जो पूरे ही वर्ष संघर्ष चला है, अब यहां से मानसिक सुख धीरे धीरे आपके लिए जन्म लेने लगेगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भूमि संबंधित किसी भी कामकाज की ओर आप बढ़ना चाहते हैं और ऐसी ही किसी सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव अप्रोच को अपने जीवन में जगह देना चाहते हैं, वहां पर भी इस समय समग्र स्तर के ऊपर आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रभावों को सामने रखता चला जा रहा है। वहीं कर्क राशि, आप देखिएगा कि जो व्यापारिक जीवन के अंदर स्थिरता बनी हुई थी,
उस व्यापारिक जीवन में लाभ के सिरे बढ़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि की वजह से अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए बृहस्पति एक ऐसे आत्मविश्वास को जन्म देते हैं जहां शीतलता रहती है। एक तो आप एग्रेसिवनेस के साथ में अपने कॉन्फिडेंस को रखते हैं और एक बहुत आसानी से आप अपने कॉन्फिडेंस को लोगों के सामने दर्शाने वाले होते हैं। दूसरी प्रवृत्ति यहां आपके सामने जन्म लेगी तो वहीं पर व्यापार के साथ में संबंध रखते हुए नीचस्थ देवगुरु बृहस्पति, पराक्रम से अपनी दृष्टि संबंध को रखते हुए नीचस्थ देवगुरु बृहस्पति, अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए और लाभ के भाव को देखते हुए कर्क राशि के लिए सर्वांगीण तौर के ऊपर स्थिर लाभ को देने वाले होंगे। एक व्यापार की शुरुआत हुई, हम चाहते हैं कि उसमें वर्षों की नींव लगे, एक स्टेबिलिटी बनी रहे, जो लोग जुड़े हुए हैं हम उन सब के भी हितों का ख्याल रख पाए और ये सारी ही जो मनोवृत्तियां हैं यहां सकारात्मकता का आवरण अपने साथ में लिए हुए है। और वहीं अगर आप शिक्षा संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं और वहीं पर यदि आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, वहां वृद्धि है, किंतु नकारात्मकता गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई है। उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। तो साथ में ही इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि व्यापार उनके साथ में जुड़ा हुआ है तो कहीं पर भी हम कोई गलत सौदेबाजी की ओर जाने वाले नहीं रहे। जो रिश्ता लंबे समय से तनाव मुक्त हुआ था वो फिर से तनाव युक्त नहीं हो जाए। समय प्रॉपर बेस के ऊपर दीजिएगा। जब नौकरी और व्यापार मां लक्ष्मी की कृपा के साथ में चल रहे हों तो हमको अपने गृहस्थ जीवन में भी समय जरूर देना चाहिए और वहीं से व्यक्ति अपने सुकून को प्राप्त कर पाता है। व्यापारिक साझेदारियों में ये समय संभलने वाला है, आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, यहां बहुत ज्यादा अपनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने से आप बचिएगा। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण है। भाइयों और मित्रों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत बेहतर रहेगी। जो भी जातक लंबे समय से अपने वैवाहिक जीवन की ओर बढ़ना चाहते थे, ये समय वहां आपके लिए बहुत अच्छे से सपोर्टिव अप्रोच को क्रिएट करने वाला रहेगा। तो वहीं यदि मैं सिंह राशि की चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आप देखें कि जो स्टमक को रिलेट करते हुई प्रॉब्लम्स होती है वहां आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकताएं हैं, किंतु सकारात्मकता जो सर्वप्रथम यहां निकल कर आती है, आपके कामकाज के अंदर जो निराशाएं पनपी हुई थी अब वो कम होंगी। संघर्ष है ये मैं मानता हूं, किंतु संघर्ष के साथ में हमारी कर्मशीलता बढ़े। प्रत्येक दिन हम खुद को इस मूल मंत्र के साथ में लेकर चलने वाले रहे कि नहीं, संघर्षों से पार पाकर मेरी मेहनत मुझको परिणाम देने वाली होगी और वहीं से जीवन की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। देवगुरु बृहस्पति सूर्य प्रधान राशि के जातकों को उसी यात्रा की ओर निरंतर लेकर जा रहे हैं। इच्छा शक्ति स्वभाव के भीतर है, वर्किंग एक्सपर्टीज इतने वर्षों से हासिल हुई है और वहीं पर जो प्रबंधन संबंधी कामकाज है, हालांकि वहां हस्तक्षेप बुध का रहता है किंतु वहां पर भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव है और वहीं विदेश में आप रह रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर संलग्न है और एक स्थिरता चाह रहे थे। देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन वहां पर भी आपके लिए एक स्थिरता के भाव को निरंतर लेकर आने वाला है। खर्चे जो परेशान कर रहे थे, सेविंग की ओर हम नहीं जा पा रहे थे और कहीं ना कहीं मन में ये भाव आ चुका था कि जो कमा रहे हैं वो लगातार खर्चों की ओर जाएगा, किंतु 2020 और 21 का ये जो वर्ष अंतराल देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन के साथ में आ रहा है, रोग संबंधी स्थितियों में तो वृद्धि करेगा किंतु सेविंग में भी आपके लिए वृद्धि करने वाला हो जाएगा। रोग में भी अगर आप स्टमक आंतों संबंधित समस्याओं का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखते हैं, अपने खान पान को ऑब्जर्व करने का संकल्प ले लेते हैं, तो फिर कहीं पर भी ऐसी दुविधाओं के साथ में आप चलने वाले नहीं होंगे। शत्रु जो अभी तक आपके कर्म को पहचान चुके थे, साइडलाइन हो चुके थे, अब वो कहीं ना कहीं जुड़ने के लिए लालायित रहेंगे। इसको और डेप्थ में समझने की आवश्यकता है। व्यापारिक जीवन में कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो कई बार परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये समय संभावित तौर के ऊपर उन कॉम्पिटिटर्स को आपके साथ में जोड़ने वाला रहेगा और वहीं से आपके लिए बेटरमेंट भी निकल कर आता चला जाएगा। वहीं कन्या राशि,
देखिए, बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए जो इनिशियल एजुकेशन होती है वहां पर तो थोड़ी सी दुविधाएं जरूर है। जिस तरह से मैंने कहा था कि वृषभ राशि के जातकों को हायर एजुकेशन में ध्यान रखना है, कन्या राशि के जातकों को अपनी शुरुआती शिक्षा के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। माता पिता यदि मेरी ये बात सुन रहे हो तो उनको आप बहुत ज्यादा एकाग्र करें, उनको लगातार काउंसिल करते चले जाएं। ये तो एक बात रही, किंतु जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होता है वहां ये समय आपके लिए भाग्य के अच्छे संकेत भी लेकर आ रहा है। राहु जो अंतर चेतनाओं को भाग्य के साथ में प्रभावित करने वाले थे, वहां पर भी आपके लिए एक स्थिरता बनती चली जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जिस निरंतर प्रवाह की ओर बढ़ना चाह रहे थे और जो सर्वांगीण लाभ अचीव करना चाह रहे थे, वहां पर भी बेटरमेंट है। तो शेयर मार्केट में निवेश भले ही छोटी अवधि का हो, मध्यम अवधि का हो या लंबी अवधि का हो, वो इस समय किया जा सकता है। अपनी कैलकुलेशंस को साथ में रखिएगा और जो पहले अनुभव हासिल किया है उसको अब सामने रखने की आवश्यकताएं हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर यह समय आपको क्षमताओं के साथ में नहीं लेकर चलेगा, वहां धोखे हैं। जहां कमिटमेंट करने हैं वहां बहुत ज्यादा संभलिए, किंतु आप जिस कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत पहले से एक्सपीरियंस के साथ में है, वहां आपका वर्किंग प्रोफेशन आपको इंस्टेंट गेम देने वाला हो सकता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर लंबे समय से फाइनेंस को रिलेट करते हुए फील्ड में, एजुकेशन को रिलेट करते हुए फील्ड के अंदर आप जुड़ नहीं पा रहे थे, ये समय विशेष वहां आपको फिर से वृद्धि के स्तर की ओर लेकर जाने वाला होगा। ये एक स्पष्ट संकेत बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन लगातार बढ़ेगा और वहीं जो भी महिलाएं अपने पारिवारिक वृद्धि के स्तर की ओर जाना चाहती हैं, संतान प्राप्ति की ओर जाना चाहती हैं, उनके लिए ये समय विशेष हद के ऊपर सार्थक स्थितियों को निर्मित करता चला जाएगा। आत्मविश्वास की झलक यहां बहुत अच्छे से है और जो विजुअलाइज करके चलना होता है, ऐसे किसी कामकाज के अंदर जाना है जहां लंबे समय की गणनाओं को अपने साथ में रखना है, ये समय वहां पर आपको प्रभावशाली स्तर के ऊपर बेहतर परिणामों के साथ लेकर चलता चला जाएगा। तो इसी वजह से इस स्थिति में मन में संतोष आप व्याप्त करके रखिएगा। अब वहीं अगर मैं तुला राशि की चर्चा करता हूं तो आप देखिए कि ये समय मानसिक सुख के अंदर कमी लेकर आ रहा है। संघर्षों के भीतर भी खुद को संगठित करके जो रखना होता है, ये 20 नवंबर से अप्रैल 2020 तक बहुत ज्यादा आवश्यक है आपके लिए। मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं आपको यहां पर कि इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल आप रखिएगा कि निराशाओं के भाव पनपने वाले नहीं रहे। वहीं कर्मशीलता लगातार बढ़ रही है और साथ ही साथ में जो आप कामकाजी जीवन के अंदर एक सिस्टमेटिक अप्रोच चाह रहे थे, जो भले ही फाइनेंशियल गेन नहीं दें किंतु आगे के रास्ते दिखाएं, वो आपको मिलती चली जाएगी। भूमि संबंधित कार्यों के अंदर बहुत ज्यादा संभल कर चलिएगा। तो वहीं पर नेटिव के साथ किसी भी कार्य क्षेत्र में आप संलग्न होना चाह रहे थे, किसी इंडस्ट्री की तरफ जाना चाह रहे थे, तब भी आपके पास में यदि कैलकुलेशन है, लंबे समय की एक विजुअलाइजेशन की अप्रोच है, तभी जाएं, अन्यथा थोड़ा सा रुकना ही आपके लिए यहां पर हितकर रहेगा। देखिए, मैं नकारात्मकता के साथ में दूर रहने का प्रयास करता हूं, किंतु जहां सजग करना है वहां आपको सर्वप्रथम तौर के ऊपर अवेयरनेस की तरफ लेकर चलने का प्रयास भी मैं करता हूं। यही एक पॉजिटिव इंडिकेशन ये है कि आप अगर रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, ये समय आपको वृद्धि देगा। वहीं पर जो खर्चे लंबे समय से अनर्गल तौर पर परेशान कर रहे थे, वहां पर भी आपके लिए प्रवाह के अंदर एक तरह से थोड़ी सी रुकावट रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ेगी। ये भी देखिएगा कि आप सामाजिक सरोकारों के साथ में अपने नाम को प्रखर स्तर पर स्थापित करते चले जाएंगे। ऐसे सामाजिक सरोकार आपके यश मान में वृद्धि देंगे और कई कार्य जो कॉन्टेक्स्ट के साथ में चलते हैं, वहां ये समय बेहद प्रभावशाली है। वहीं वृश्चिक राशि, आप यहां पर देखिए कि सर्वप्रथम जो व्यापारिक जीवन होता है, जहां भाग्य के सहयोग की आवश्यकता है, वो भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से मिला हुआ है। व्यापारिक जीवन में जिन गणनाओं की आवश्यकता है, वो गणनाएं बहुत अच्छे से मिली हुई है, किंतु जो भीतर का पराक्रम होता है, उस पराक्रम के अंदर भी कमी आपके लिए बनी हुई है। तो इसी वजह से ऊर्जा को महसूस करना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा और प्रत्येक कार्य में जबरदस्ती खुद को इनिशिएटिव की तरफ लेकर जाना भी आपके लिए
नितांत आवश्यक है। ये समय आध्यात्मिक चिंतन के साथ में है, ये समय भाग्य की सर्वकालिक गणनाओं के साथ में है। हायर एजुकेशन के अंदर जो आप बहुत बेहतर अचीव करना चाहते हैं, वहां पर भी समग्र प्रभाव बेहद शानदार तरीके से निकल कर आने वाला आपके लिए रहेगा। गृहस्थ जीवन के साथ में कहीं पर भी उहापोह चल रही थी, नेगेटिविटी चल रही थी, देव गुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि वहां पर आपको एक सम्यक आधार दे सकती है। राहु जो और अधिक शंकाएं पैदा कर रहे थे गृहस्थ जीवन में, वहां पर भी आपके लिए एक तरह से नियंत्रण वाला स्तर लगातार देखा जा सकता है। ये ध्यान रखें कि इस समय अंतराल में यात्राओं में बहुत ज्यादा सजगता बरती जाए, बहुत अधिक आवश्यक हो तो ही यात्राओं की ओर जाएं, अन्यथा उनको टालना ही आपके लिए यहां हितकर रहने वाला है। एक निवेदन मैं यहां और आपसे कर रहा हूं, रचनात्मक कार्यों में, कला संबंधित क्षेत्र में ये समय वृद्धि की ओर लेकर जाएगा। तो वहीं आपने बहुत पहले शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट सामने रखा था, आपके लिए ये प्रवाह बहुत अच्छे से रिजल्ट की पॉसिबल अप्रोच को लेकर आएगा। वहीं नौकरी पेशा जीवन में जो शंकाएं बनी हुई थी कि अब नौकरी का क्या होगा, कैसे चलेगी, वहां एक स्थिरता आपके लिए निरूपित रहेगी, शंकाएं दूर होती चली जाएंगी। तो वहीं धनु राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं, जहां से देव गुरु बृहस्पति का संचरण अंतराल समाप्त हो रहा है और मकरस्थ प्रवेश कर रहे हैं, सर्वप्रथम जो ये समय है धन को सहेजने की आवश्यकताओं के साथ में है। आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे खर्चों से बचें जिसकी अभी कंटेम्पररी टाइम के अंदर कहीं पर भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कुटुंबी जनों के साथ में जो एक धीमापन होता है वो निरंतर तौर पर बनकर चलने वाला रहे, हम बहुत ज्यादा तीव्रता वहां पर दिखाने वाले नहीं रहे, ये निवेदन मेरा यहां पर आपसे रहेगा। स्वास्थ्य के अंदर धनु राशि के जातकों को अधिक सजगता बरतने की आवश्यकताएं हैं। ये समय स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स के साथ और जो अत्यधिक मोटापे की वजह से परेशानियां निकल कर आती है उसमें वृद्धि की ओर लेकर जा सकती है। प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में चलना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। हिडन प्रॉब्लम्स जो बारंबार मन के सारे ही स्तर को घेरे हुए थी, वहां आपके लिए एक स्थिरता की आकांक्षा मन के भीतर रहनी चाहिए। तो साथ में ही आप ये भी देखिएगा कि इस समय अगर आप शेयर मार्केट में किसी भी निवेश की ओर जाना चाहते हैं, वहां जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, नौकरी से व्यापार की ओर आपको शिफ्ट होना है। मन में लंबे समय से गणनाएं चल रही थी कि जो ये महीने के रोटेशन के साथ में हम चलते हैं, प्रत्येक महीने इतना प्रेशर झेलते हैं, ये प्रेशर खुद के लिए हम खुद को देते चले जाएंगे और उससे संभावित तौर पर अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। आप ऐसे कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं, 7.5 के अंतिम प्रवास काल के अंदर परिणामों में बेहतरी रहेगी। कहीं पर कोई फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाकर भी निर्णय लेना है तो वहां पर भी देव गुरु बृहस्पति आपके लिए सपोर्टिव अप्रोच को देंगे। जब भी व्यक्ति फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाता है तो ये सोचता है कि कब इससे मैं मुक्त होऊंगा, और वहीं से प्रवृत्तियां आपको एक पॉजिटिव इंडिकेशंस देती है। ये भी एक स्थिर स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि जो विदेश संबंधी कार्यों के अंदर अटकाव और भटकाव साथ में चल रहे थे, ये समय वहां पर भी आपको एक रिलीफ देने वाला हो सकता है। मकर राशि जिनको 7.5 का मध्य अंतराल चल रहा है, देव गुरु बृहस्पति राशि भाव में ही नीचस्थ हैं। आत्मविश्वास के अंदर डगमग करने वाली स्थितियां सामने आ सकती है। जो भी कार्य करें उसमें कॉन्फिडेंस के साथ में रहें। आपकी क्षमताओं के आकलन के अंदर गलती नहीं होगी। किसी भी कार्य की ओर आप जा रहे हैं जहां एक कैलकुलेशन के साथ में चलना है कि हमारे सामने गणनाएं क्या है, वहां एक स्थिरता आपके लिए रहेगी। वहीं उच्च शिक्षा और शिक्षा दोनों ही स्थितियों के अंदर यह समय पॉजिटिविटी को लिए हुए है और लंबे समय से आप गृहस्थ जीवन की और एक तरह से सुख की स्थितियों को निर्मित नहीं कर पा रहे थे, भले ही वैवाहिक जीवन की ओर नहीं जा पा रहे थे या वैवाहिक जीवन के साथ में संलग्न हो चुके, किंतु कोई ऐसी फार फ्लंग सिटी के अंदर रह रहे हैं जहां से गृहस्थ से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, या फिर रिश्तों के अंदर तलखियां थी। इन तीनों ही स्थितियों के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी। संतान पक्ष के साथ में सुखमय स्तर बनता चला जाएगा। जो भी महिलाएं अपने पारिवारिक वृद्धि की ओर जाना चाहती हैं या जो भी परिवार अपने एक तरह से फैमिली के कंप्लीशन की वे की ओर जाना चाहता है, ये समय वहां पर भी सार्थक स्थितियों में आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। देखिए, तीनों ही त्रिकोणों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का नियंत्रण, दो केंद्रों के साथ में चलते हुए देवगुरु बृहस्पति एक सम्यक आधार के ऊपर
साढ़े साथी के इस मध्य प्रवास काल में यानी संघर्षों की एक तरह से भरपूर स्थितियों में आपके लिए रिलीफ लेकर आ रहे हैं। इस रिलीफ को महसूस कीजिएगा, क्योंकि आत्मविश्वास के अंदर थोड़ी सी कमी बनी हुई है। व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय बेहतर से बेहतर निर्णय की ओर आपको लेकर जाने वाला होगा, और ये भी समझना यहां पर आवश्यक है कि व्यापारिक साझेदारियों में जुड़कर आप लंबे समय तक खुद को एक स्थिर प्रवाह देने वाले हो सकते हैं। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर यह देखें कि जो खर्चे हैं वहां अब वृद्धि निकल कर आ सकती है। ये एक परेशानी का स्तर है, किंतु साथ ही साथ में जो ऋण लंबे समय से आपको सता रहे थे, कर्ज संबंधी स्थितियों के साथ में मुक्ति संभव नहीं थी, वहां पर आपको एक बेटर रिलीफ मिलती चली जाएगी। और साथ ही साथ में जो छोटी छोटी यात्राएं होती है वो बेनिफिट देने वाली होंगी। शत्रु जो परेशान कर रहे थे, हमारे जीवन को कहीं ना कहीं निराशाओं की ओर धकेल रहे थे, प्रत्येक कार्य के अंदर हमको कर्म का विचार कम आता था और शत्रु क्या करेगा वो विचार अधिक तीव्रता के साथ में आ रहा था, वहां एक स्थिरता के संकेतक आपके लिए मौजूद हैं, जिससे मानसिक सुख भी निकल कर आने वाला होगा। आप देखें कि साढ़े साथी का प्रथम प्रवास काल और वहां थोड़ा सा भी मानसिक सुख निकल कर आता है तो व्यक्ति के लिए रिलीफ रहती है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ऐसा कोई फ्लैट था जो लंबे समय से आपको रोटेशन की ओर नहीं लेकर जा रहा था, यानी वहां से रुपए और पैसे की दरकार थी जो प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, ये समय विशेष तौर पर 20 नवंबर 2020 से अप्रैल 2021 के मध्य आपके लिए बेटर इंडिकेशंस को देने वाला होगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में वृद्धि के संकेत बने रहेंगे। नेटिव के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं और वहां से कोई भी कामकाज करना चाहते हैं, ये समय वहां पर भी आपके लिए सार्थक है। विदेश संबंधी कार्यों में आप इस समय को खुद के लिए निर्णायक मानकर चलिएगा। ये पूरा ही एक वर्ष बेहतर से बेहतर परिणामों को आपके सम्मुख निक्षेपित करता चला जाएगा, तो ये आधार भी यहां स्पष्ट तौर पर आपके लिए बना हुआ है। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम आपसे निवेदन करूंगा कि जो सर्वांगीण लाभ की ओर हम लालायित रहते हैं ये भी हासिल हो जाए, वो भी हासिल हो जाए, वहां पर भी हम बहुत अच्छा करने वाले हों। ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों से हम हटें, एक स्थिरता अपने जीवन को सबसे पहले ये देने वाले रहें कि जो कार्य हम कर रहे हैं वहां एकाग्रता के साथ में चलेंगे। शिक्षा में ये मूल मंत्र सबसे अधिक आपके लिए आवश्यक रहने वाला है, तो वहीं आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष में भी वृद्धि बहुत अच्छे से बनी हुई है, उसमें भी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। इसी समय में अगर आप ऐसे किसी कामकाज के साथ में जुड़ना चाहते हैं जहां आपको एक टीम बनाकर चलना होता है, कोई ऐसे व्यापार की शुरुआत है जहां एक व्यक्ति सारे कार्य नहीं संभाल सकता, मैनेज जरूर कर सकता है, वहां ये समय आपके लिए बेहतरी के संदेश दे रहा है। व्यापारिक जीवन में कमीशनिंग संबंधी कामकाज हो गया या ऐसा कोई कार्य क्षेत्र हो गया जहां व्यक्ति को वर्षों की और महीनों की मेहनत के साथ में एक दिन में परिणाम प्राप्त करना होता है, ये समय उन सारी स्थितियों के अंदर आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस देने वाला रहेगा। कहीं पर भी चिंता की आवश्यकताएं आपके लिए नहीं है। व्यापारिक जीवन के अंदर नए लोगों का साथ मिलेगा, तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिस प्रमोशन की तलाश थी, भले ही वो कंपनी चेंज के साथ में रहे या एग्जिस्टिंग जॉब के साथ में रहे, उसके भी आधार आपके साथ में चलते चले जाएंगे। वाणी संबंधित कार्यों में आप विशेष प्रवाह के साथ में लगातार चल रहे हैं। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन का समग्र विवेचन। प्रत्येक राशिवार क्रम में इस चर्चा के साथ हम जल्द ही आपके सम्मुख हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार और कोटिशः धन्यवाद।